जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए। क्वेश्चन नंबर A7 और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 15 चैप्टर नंबर 15 में, चूँकि एक ही एक्सरसाइज थी और इस एक्सरसाइज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके दोनों पार्ट्स जब यूज़ कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उनके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम और इससे पिछले भी जितने थे उनके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, लाइक दिस। वर्टेक्स ए के ऊपर आपके पास एंगल जो बन रहा है वो एंगल है 90 डिग्री का, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट लेंथ जो होती है, जैसे आपको बी से सी लेंथ नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, आएगा स्क्वायर, प्लस हाइट स्क्वायर। और हाइट इसमें क्या है, फ्रॉम A to B इज द हाइट और फ्रॉम A to C इज द बेस। यही पोस्टुलेट या यही थ्योरम हम आगे जो क्वेश्चन है आपका 7, 8 और 9 जो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मिलकर, वो उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है अ प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। एक प्लेन है जो 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है, हवा में है, और वो एयरपोर्ट से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए उसे कितना डिस्टेंस लगेगा। आपको ट्रायंगल बना के उन्होंने दिया हुआ है सामने, तो हम उसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर इस ट्रायंगल को शेप कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये है ग्राउंड आपका, ये वाला, और यहाँ पे अभी वो प्लेन है, इस जगह पे प्लेन अभी मूव कर रहा है, तो यहाँ पर है। और हाइट उसका ग्राउंड से उन्होंने दिया हुआ है, अभी जो है वो 300 है, 300 मीटर्स अवे, 300 मीटर्स हाइट उसकी 300 है, एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो यहाँ से ये वो पॉइंट है जो है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से वो अभी कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 500 मीटर उसका डिस्टेंस है एयरपोर्ट से। यानी इसको अगर नीचे लेके आओ प्लेन को, हाइट उसकी इतनी दी हुई है ग्राउंड से अगर परपेंडिकुलर गुजारो तो ग्राउंड से लेके एयरपोर्ट का डिस्टेंस उन्होंने 500 मीटर आपको दिया हुआ है, और बोला ये है कि आप कितना टाइम वो लेगा, टाइम नहीं, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ग्राउंड करने में एयरपोर्ट पे। देखिए अब जहाज़ जो होता है वो आप लोग बहुत बेहतर जानते हो, वो इस तरह से मूव करता है नीचे को, ऐसे स्ट्रेट नीचे नहीं आता बल्कि ऐसे। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने है वो कवर करना है, तो ये जो कवर करना है आप इसको x का नाम दे दें, जो एक्चुअली आपको फाइंड करना है। अब ग्राउंड से वो कितने डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे है, 300, और जिस हाइट पे वो वहाँ से ग्राउंड पे अगर आप परपेंडिकुलर गुजारें तो ये वो पॉइंट मिलेगा, सही एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है ग्राउंड से। तो परपेंडिकुलर अगर गुजार रहे हैं तो फिर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का ही बनेगा। वैसे ये सारी सिचुएशन उन्होंने आपको शेप के ऊपर, ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर बना के दी है, अगर नहीं भी बनी हुई होती तो भी इस तरह से आप इसे डिज़ाइन कर सकते थे जैसे हमने अभी अभी डिज़ाइन किया। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लेंथ है आपकी, मानो ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो और ये पॉइंट सी हो, तो फिर इसके ऑपोजिट जो लेंथ बी सी बन रही है ये है हाइपोटेनियस। ए से सी तक जो है वो बेस है और ए से बी तक जो है वो हाइट है। यही आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और इससे आप वो डिस्टेंस जो एरोप्लेन ने कवर करना है उसको फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन के अंदर आप लिखिए लेट x मीटर इज द डिस्टेंस which aeroplane will cover to reach the airport.
Hence, by using Pythagoras theorem, आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और हाइट आपको दिया हुआ है 300 मीटर्स, उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बेस आपको दिया हुआ है 500, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और आपके पास हाइपोटेनियस की जो हमने सपोज किया है वो है x, और उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और इक्वल बिल्कुल उसी तरह बीच में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे, 500 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल्स टू 25,0,0,0। देखिए इस 5 का स्क्वायर ले लीजिए, 2 जीरोस हैं, स्क्वायर के हिसाब से अगर स्क्वायर करेंगे 2 जीरोस का तो वो 4 जीरोस में कन्वर्ट कर जाती हैं, हो जाती हैं एक्चुअली, और ये हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर ऑफ 2 जीरोस को अगर स्क्वायर है तो आप 4 जीरोस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 2500 प्लस 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 90,000 इज इक्वल्स टू 3,40,000। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है 3,40,000, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर की। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ एक्स की, तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3,40,000 उसका स्क्वायर रूट। अच्छा अभी आप जब ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया जा सकता है तो यहाँ पे तो रह जाएगा x, ये 3,40,000 को आप लिख सकते हो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 34 10,000 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू 3,40,000, और इसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं क्योंकि मैंने 3,40,000 को वापस इक्वल लिख लिया। 34 मल्टीप्लाई बाय 10,000, वापस जब आप 34 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से तो वो रिजल्ट आपको वही प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा किया क्यों है क्योंकि 10,000 जो है मैं इसका स्क्वायर रूट अलग से ले लूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 34 के स्क्वायर रूट से, ताकि मेरे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू आ जाए। ओके नाउ यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो देखिए x आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर रूट अलग से किया जा सकता है मल्टीप्लाई बाय 34 स्क्वायर रूट। अब 10,000 जो है वो होता है 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000, वापस इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 34। अब ये 100 का स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर रूट से कैंसिल करूँ तो आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 34, और ये जो आपके पास आंसर आया x के इक्वल x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 34, ये एक्चुअली आपके पास आंसर है वो डिस्टेंस जो एरोप्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा इन मीटर्स। तो आप लिख सकते हैं कि 100 इंटू 34 मीटर्स एरोप्लेन को कवर करना पड़ेंगे ग्राउंड पे या एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए, अगर वो 300 मीटर्स की हाइट के ऊपर है और ग्राउंड से एयरपोर्ट का डिस्टेंस 500 मीटर है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक पोस्टुलेट यूज करना था, एक थ्योरम यूज करना था जो था पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग, एक लैडर आपको पता ही है सीढ़ी को बोलते हैं, जो 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट वॉल, दीवार, एक स्ट्रेट दीवार के साथ वो टिकी हुई है, रेस्ट कर रही है, मतलब वहां पर ऊपर से जैसे आप दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हो तो वो कह रहे हैं 17 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के साथ लगी हुई है। द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, लेकिन जो वो लैडर है वो दीवार से, लैडर का फुट यानी नीचे जहां पे वो ग्राउंड पे है लैडर, वो या वो सीढ़ी ग्राउंड पे है जहां पर वो दीवार से, और उस सीढ़ी का दीवार से फासला, ऊपर तो ऑब्वियसली यहाँ पे लगी हुई है लेकिन ऐसे नीचे जो है ग्राउंड से उसका फासला कितना है, वो कह रहा है 8 मीटर है। हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच, तो वो कह रहा है
दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, उस दीवार की ऊंचाई आपको बतानी है। हाइट कितनी होगी उस दीवार की जिस दीवार के साथ 17 मीटर लंबी सीढ़ी जुड़ी हुई है, और नीचे से दीवार से उसका फासला कितना है, 8 मीटर का। हम इसके लिए पहले एक शेप डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसी को भी ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मानो ये आपके पास एक दीवार है, ये एक दीवार है, और इस दीवार के साथ ये एक सीढ़ी जुड़ी हुई है कुछ इस तरह से। ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी की हाइट वो कह रहे हैं कि 17 मीटर। इस सीढ़ी हाइट नहीं, सॉरी, सीढ़ी की लेंथ कितनी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, वो कह रहा है 17 मीटर है। ये एक वर्टिकल दीवार है, और जहाँ पर ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से इस दीवार का जो फासला है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। ये फुट ऑफ सीढ़ी, लैडर्स फुट, दिस इज द लैडर्स फुट ऑफ लैडर, और दिस इज द वॉल, वर्टिकल वॉल। तो ये एक वर्टिकल वॉल है फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी एक वर्टिकल वॉल है, जिससे सीढ़ी जो है ए से सी, ए सी एक लैडर है जो वॉल के साथ रेस्ट कर रही है एट पॉइंट ए, लेकिन उसका फुट जो है वो सी पॉइंट के ऊपर है, और फुट से वॉल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसकी हाइट, यानी ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई के ऊपर सीढ़ी जो है वो रेस्ट कर रही है। तो एक्चुअली आपको पता है, अगर वर्टिकल वॉल है तो फिर यहाँ पे एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का, और इसके ऑपोजिट जो लेंथ है, जो सीढ़ी की लेंथ है, वो आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गया। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड से, सीढ़ी के फुट से ग्राउंड तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और ये हाइट आप इसको x सपोज कर लो, और ये एक्चुअली आपको फाइंड करनी है वापस वही यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आप इसमें ये वैल्यूज प्लग करते हुए आप हाइट निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, लेट x इज द हाइट ऑफ वॉल which is to be found by using Pythagoras theorem। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास 17, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपको बेस आपको ऑब्वियसली दिया हुआ है 8 स्क्वायर, प्लस हाइट आपको नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पे x और स्क्वायर कर लीजिए। तो 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल्स टू 289, और 8 स्क्वायर लेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 64, प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। 64 को इक्वल की दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए, 289 माइनस 64 इक्वल्स टू x स्क्वायर, और 289 में से अगर 64 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 225, और वैल्यू आ गई x स्क्वायर की। लेकिन आपको चाहिए x की वैल्यू, नॉट x स्क्वायर। इसके लिए वापस हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, और आप ऑब्वियसली स्टेटमेंट देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और आपके पास x जो एक्चुअली हाइट है दीवार की वो आ जाएगी 15 मीटर्स, क्योंकि लेंथ सारी हमें मीटर्स में दी हुई थी। तो आपने बता दिया यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए दैट x इज इक्वल्स टू 15 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल इज 15 मीटर लॉन्ग, जिसके अगेंस्ट एक 17 मीटर लॉन्ग लैडर जो है वो रेस्ट कर रही है, और लैडर का फुट उस वॉल से 8 मीटर्स अवे है। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैंने जैसे बोला, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए, ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन वो भी हम इसी में करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ये है, अ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन द फिगर। तो एक स्टूडेंट है जो आप ही के तरह मेरी तरह, हम घर पे, वो कह रहे हैं एक स्टूडेंट घर से स्कूल जाते वक्त किस तरह से डिस्टेंस कवर करता है वो उन्होंने हमें बता दिया है एक फिगर बना के। वो कह रहा है पहले यहाँ पे उसका घर है, हाउस ऑफ स्टूडेंट, पहले वो यहाँ से स्ट्रेट जाता है कुछ 2 मीटर लॉन्ग, 2 किलोमीटर्स एक्चुअली 2 किलोमीटर्स पहले वो स्ट्रेट करता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे जाके एक टर्न लेता है राइट हैंड साइड पे। वो टर्न 6 किलोमीटर्स का है। 6 किलोमीटर्स का टर्न लेने के बाद वो वापस एक टर्न लेता है पॉइंट सी से, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट टर्न है तो 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से भी बिल्कुल एक स्ट्रेट टर्न है, ये भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। और यहाँ पे उसने अपने स्कूल में पहुंचना होता है, यहाँ पर है उसका स्कूल, और ये डिस्टेंस वो कह रहा है कितने किलोमीटर्स का है, 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो पहले ये हाउस, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है, और पॉइंट सी के ऊपर उसका पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर उसका हाउस है, बी पॉइंट के ऊपर जाके वो पहला टर्न लेता है, सी पॉइंट के ऊपर जाके वो दूसरा टर्न 90 डिग्री के एंगल पे लेता है बिल्कुल स्ट्रेट, और डी पॉइंट के ऊपर उसका स्कूल है। अब आपको ये पूछा हुआ है कि आपने डिस्टेंस बताना है, फाइंड ए डी, लाइक आपको ए से डी तक जो है वो डिस्टेंस बताना है, द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। क्योंकि अगर वो ये टर्न ना ले रहे तो बिल्कुल ये यानी हवाई रास्ता बताना आपने, तो वो फिर उसका डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू, ये उसका डायरेक्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट ए टू पॉइंट डी। तो डायरेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़े, दो तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहले नंबर पे देखिए, जब हमने ये डायरेक्ट डिस्टेंस ए डी बनाया तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आपके पास पॉइंट एफ ले लेता हूँ मैं इसे, तो ए बी एफ एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बन गई ए बी एफ, ये वाली, और उसमें ए से एफ हाइपोटेनियस है। तो इस ट्रायंगल को यूज करते हुए, ट्रायंगल ए बी एफ को यूज करते हुए आप एक तो ये हाइपोटेनियस ए एफ निकाल लीजिए बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, और फिर दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बन रही है एफ सी डी, और उसके अंदर एफ डी जो है ये हाइपोटेनियस है। तो दूसरे ट्रायंगल एफ सी डी को यूज करते हुए एफ डी हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। तो पहला हाइपोटेनियस आपने निकाला था ए से एफ तक, दूसरा हाइपोटेनियस आपने एफ से डी तक निकाला। इन दोनों हाइपोटेनियस को ऐड करने से दो अलग अलग 90 डिग्री की ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज करते हुए दो हाइपोटेनियस बने। दोनों का अगर आप डिस्टेंस निकालने के बाद, दोनों की मेजरमेंट निकालने के बाद ऐड कर लें तो आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड जो इससे थोड़ा सिंपल है, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है अगर करें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ तो आपको दी हुई है 6 किलोमीटर, और ये कितनी लेंथ है ये आपको नहीं दी हुई, और ये वाली लेंथ आपको नहीं दी हुई कितनी है। हाँ, निकाल सकते हैं हम इस तरह से भी, लेकिन वो कैसे निकालेंगे, अगर आप मानो कि ये आपके पास x है तो फिर पीछे यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी 6 माइनस एक्स। अब आपके पास दो लेंथ्स बन गई, ये और ये भी, अब आप यूज़ करेंगे तो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा आसान मेथड जो है वो ये है कि आप ये जो डिस्टेंस है इसे भी ना लें, बल्कि ये पॉइंट भी ये भी ना लें, और ये भी लेंथ्स भी ना लें, कुछ भी ना लें। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल आपको पता है एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, उसकी लेंथ के अंदर इक्वल होती हैं, और एंगल क्या बन रहे होते हैं जिसमें चारों 90 डिग्री के। तो आप बी सी के बिल्कुल पैरेलल और इक्वल एक लेंथ ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ए एफ पॉइंट तक, और एफ और सी को ज्वाइन कर दीजिए। अब एफ और सी को ज्वाइन किया, आपको पता चल गया कि ए एफ हमने इक्वल ली है बी सी के, तो फिर ये लेंथ भी होगी 6 किलोमीटर ही, क्योंकि हमने बी सी जो लिया है, बी सी इज कॉन्जुरेंट टू ए एफ विच इज आल्सो इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। और रीज़न क्या है, क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल बना लिया
ए बी सी एफ इज अ रेक्टेंगल। ये हमने खुद से रेक्टेंगल एक बनाया और आप लिख सकते हो कि ये हमने कंस्ट्रक्शन भी की है। यार ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, आपको समझने के लिए बस आप पार्ट ऑफ क्वेश्चन में तो इतना बनाइए, इतना बताइए कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल ए बी सी एफ वेयर ए एफ इज इक्वल्स टू बी सी विच इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर, बस इतना बताइए। अच्छा, उसके बाद आपको एक लेंथ ये चाहिए सी से एफ। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है तो बी सी और ए एफ दोनों इक्वल हैं, तो फिर ए बी और सी एफ भी दोनों इक्वल होंगे और ए बी की लेंथ हमारे पास है 2 किलोमीटर्स, तो फिर सी एफ भी हमारे पास होगा 2 किलोमीटर्स। यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी is also congruent to CF which is equals to 2 किलोमीटर। यहाँ से हमने रेक्टेंगल बनाने के बाद ये लेंथ भी ले ली, ये लेंथ भी ले ली, अब ये बन गई हमारे पास रेक्टेंगल। अभी हमें क्या चाहिए था, हाँ याद रखिए रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के, तो ये एंगल F भी आपके पास 90 डिग्री का बनेगा। हमें डिस्टेंस चाहिए था फ्रॉम A टू D। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ज़रा देखिएगा, दोनों को ज्वाइन करने से आपको पता चला कि ए एफ डी हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल ए एफ डी एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखें तो ए एफ जो है वो हमारे पास बेस बन गया। ए एफ इक्वल्स टू 6 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू द बेस, ये आपने बेस ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद F से D तक आपके पास बन गया हाइट। एफ डी इज इक्वल्स टू द 3 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स। इन दोनों की लेंथ अगर ऐड करें तो यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये 3 किलोमीटर्स है और ये 2 किलोमीटर्स है। इन दोनों लेंथ्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास बन गया 3 प्लस 2 किलोमीटर्स विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर और ये आपके पास बन गई हाइट। अब आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस ए से लेके डी तक, ए डी वो आपको फाइंड करना है विच इज द हाइपोटेनियस। ये आपको एक्चुअली फाइंड करना है। अब बहुत ही सिंपल हो गया, आपके पास बेस आ गई, बेस भी गिवन है, पता चल गई, हाइट भी पता चल गई, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है ए डी। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, बहुत ही स्वीट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आज हमने तीनों क्वेश्चंस किए 7, 8, 9, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम्स आपको ये शेप्स नहीं बना के देते, वैसे ही बता देते हैं, तो आप खुद फिर शेप्स भी बना लेंगे और उनसे डिजाइन भी कर लेंगे। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये आपके पास है भैया पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस आप AD ले चुके हो तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आप ले चुके हो AF, तो AF स्क्वायर प्लस हाइट अब आपके पास है FD, इसका स्क्वायर कर लीजिए। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AF आपके पास आया 6, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस FD आपके पास आ गया 5 और आप इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। और फाइनली डायरेक्ट डिस्टेंस AD आपके पास आ गया 36 किलोमीटर्स प्लस 25 किलोमीटर्स और ये स्क्वायर में है। हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें लेंथ सिर्फ AD चाहिए, उसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड के ऊपर, तो ये बन जाएगा ऐड करने से आपके पास 61 और इसका स्क्वायर रूट भी, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और आपके पास AD जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर्स। तो अगर स्टूडेंट डायरेक्ट डिस्टेंस कवर करे तो उसको अंडर रूट या स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कितने किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर्स प्लस 6 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 8 प्लस 3 11 किलोमीटर्स। वो जिस रूट से जा रहा है बेचारा घूम फिर के उसे 11 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। और अगर वो डायरेक्ट डिस्टेंस कोई गवर्नमेंट वहाँ पे डायरेक्ट
रोड बना दे तो फिर उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 61। और स्क्वायर रूट 61 जो है वो 2 + 6 + 3 11 किलोमीटर से कहीं कम होता है, एक कुछ 7 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स आएगा, वो आ गया 7.8 किलोमीटर्स। तो अगर डायरेक्ट रूट वो लेता है तो उसे 7.8 किलोमीटर्स कवर करना पड़ेगा अगर वो गवर्नमेंट यहाँ से यहाँ तक कोई डायरेक्ट रूट बना दे। अदरवाइज उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर्स + 6 किलोमीटर्स + 3, 2 + 6 + 3 = 11 किलोमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चंस और यही थी आपकी चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज। उम्मीद है ये वीडियोस भी आप उसी तरह अप्रिशिएट करोगे, इस चैप्टर को भी मैक्सिमम बेनिफिट्स लेते हुए जैसे आप हमें पहले अप्रिसिएशंस दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।